हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का क्लास पार्ट 2 सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स इज 41 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, चलिए इसका आंसर कैसे होगा। देखिए, तो हमने बना लिया है रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में जो एल दिया है वो दिया है 40 एंड डायगोनल दिए हैं ये आपके 41। ठीक है, डायगोनल दिए हैं 41 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, डायगोनल्स हो गए 41 सेंटीमीटर। से पेरीमीटर हमें बताना है। अब पेरीमीटर के लिए हमें एल तो पता है, हमें बी नहीं पता है। अब इसके लिए हम बी निकालेंगे। बी कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हमारा बन रहा है ये ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब राइट एंगल के हिसाब से ये ट्रायंगल देखिए, इसमें हमारा एल हमारा 40 है। ठीक है, ट्रायंगल हम इसको ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी हमने अलग कर दिया, सॉरी ए बी सी। ठीक है, ए बी हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर, ए सी हमारा गिवन है 41, बी सी हमें निकालना है। तो इसे करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व। ए सी स्क्वायर इक्वल्स होता है आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 41 की स्क्वायर हमारी हो जाएगी इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 41 की स्क्वायर होती है 1681, 40 की स्क्वायर हो गई 1600 प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको उधर ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, इससे बचेगा हमारा बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर माइनस करके 81, तो 81 स्क्वायर होती है आपकी 9 की। तो बी सी हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, तो पेरीमीटर निकालना है। लेंथ हमें पता थी 40 सेंटीमीटर, बी हमें 9 सेंटीमीटर पता चल गई है। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये रख लेते हैं वैल्यू। तो 40 प्लस 9 49 हो गया। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 मीटर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12। द चॉक यूज्ड इन अ क्लासरूम टू राइट ऑन बोर्ड कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। क्वेश्चन इसका 1 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। सेकेंड है, इफ a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick। तो फर्स्ट है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। अब कार्बन कितना है हमारा 3 में से, यानी कि हो गया आपका 10 3। सेकेंड नंबर कैल्शियम कार्बन, कार्बन हो गया 3, रेशियो में 3 दिया हुआ। ठीक है, अब तीनों का प्लस निकाल देते, तीनों का सम करके आ रहा है 25। तो 3 कार्बन है अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करेंगे तो 12% हमारी होगी इसमें कार्बन। एंड अगर इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर कार्बन 3 ग्राम है चॉक स्टिक में, बट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक का वेट कितना होगा। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 25 ग्राम। कैसे, देखो 3 मल्टीप्लाई, अभी हमने निकाला इसका 12%, यानी कि क्या है कार्बन की परसेंटेज है। तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 100/12। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल borrowed some money at the rate of 5% per annum. After 2 years, he deposited ₹1000 as simple interest. Find the amount borrowed by Rahul. Calculate interest due after 3 years. Also find the total interest paid by Rahul. ठीक है, तो राहुल ने क्या किया था, 5% जो एनुअल रेट से कुछ जो मनी है वो क्या ली थी, उसने उधार ली थी। ठीक है, 5% के हिसाब से। और 2 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर उसने कितना दिया, डिपॉजिटेड 1000 रुपीज़ जो दिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, 1000 रुपये उसने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 2 साल का। एक तो उसमें अमाउंट बताना है कि राहुल ने उधार लिया कितना लिया, 5% के हिसाब से जो लिया कितना लिया, बोरोड बाय राहुल अमाउंट बताना है। और दूसरा बताना है कि 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया, और टोटल इंटरेस्ट बताएंगे तो कितना हो गया, यानी कि 100 जैसे यहाँ बन रहा है तो उसके बाद का निकालेंगे तो प्लस करके इसमें फाइंड करना है हमने। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन हमारा जो है 12 की और में दिया है। SI इज इक्वल्स टू होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, ठीक है, प्रिंसिपल रेट और आपका टाइम जो है अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका जो बना है वो 1000 के हिसाब से निकालते हैं, 2 साल का जो है 1000 इज इक्वल्स टू P हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल इंटू 5% था रेट आपका, टाइम 2 ईयर के लिए अपॉन 100, ठीक है। तो ये सॉल्व करा हमने, सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो P आ रहा है आपका 10,000 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000 रुपीज़। दस द अमाउंट बोरोड बाय राहुल, कितना उसने बोरो किया था, जो पहला हमारा दिया है क्वेश्चन 10,000 रुपीज़ तो उसने बोरो किया, यानी कि अमाउंट निकल गया। ड्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद तो हमें ऐसा ही जो निकालना है, इसके लिए हमें P तो पता ही चल गया है, P हमारा 10,000 है, ठीक है। 10,000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, ये हो गया आपका 150,000, 20 से 20 कैंसिल, तो हमारा 1500 आ गया। एंड टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 1500, 3 साल के लिए निकाला था, पहले 2 साल का 1000 रुपीज़ बना था, टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 2500 रुपीज़, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ देखते एक सेकेंड। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 16 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 10। तो ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड में जो हमारी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट आपका है ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3 रेज टू द पावर, इसकी की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 7। तो ये हो गया आपका वही, पहले आपका पावर्स में पावर्स आपकी दी है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 3 2 जा 6 कर लिया हमने, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 7। अब आपका होता है मल्टीप्लाई में आपकी पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पावर प्लस हो जानी चाहिए, प्लस हो जाएंगे 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10, ठीक है। 10 हो गया 3 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 7। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका हो गया 3 रेज टू द पावर 3। तो इसका हमारा जो आंसर है यहाँ सही किया है, ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिंप्लीफाई, 6 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 9 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो इसमें देखिए 9 6 यहाँ पे 9 इसके और फैक्टर कर देते प्राइम फैक्टर, तो ये आपका हो गया यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 4, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 दोनों की पावर 4 हो गई, ठीक है। ये हो गया 3 3 जा 9 दोनों की पावर 3 हो गई, 2 रेज टू द पावर 2 हमारा गिवन था, और यहाँ हम लिख लेते हैं 3 रेज टू द पावर 3 2 रेज टू द पावर 4, सीधे हमने 3 की स्क्वायर कर दिए, ठीक है। हाँ 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाता ना, ठीक है। तो ये हो गया 3 की स्क्वायर हमने कर दिया। अब सेम हम डिजिट देखते हैं क्या इसमें सेम, इसमें 3 और 2 है हमारे पास, 3 की पावर हमारी हो गई है 10 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई पावर प्लस हो गई, मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6 2 और 6 हो गई। वैसे यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4। अब डिवाइड में पावर होती है माइनस, 10 में से 5 गया 3 रेज टू द पावर 5 और 6 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 रेज टू द पावर 2। तो आंसर आ गया 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट है एक्सप्रेस, आपकी डिजिट 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वही है। नेक्स्ट के बाद डेसिमल लगाएंगे, जितने नंबर हैं पावर 6 आ रही है इसके, ठीक है। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल आएगा तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज टू द पावर 7 1.27 56000 10 रेज टू द पावर 7 है, 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी 10 रेज टू द पावर 7।